क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसे देश में जिंदगी कैसी होगी जहां हर कदम पर निगरानी हो और आजादी सिर्फ एक सपना हो? उत्तर कोरिया की रहस्यमयी दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि वहां के लोग तानाशाही में कैसे जीते हैं, उनका रोजाना जीवन कैसा होता है और वे इन मुश्किल हालातों में कैसे ढलते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको हैरान कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए इस अनोखे सफर को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश जो दुनिया से कटा हुआ है, जहां की खबरें बाहर कम ही आती हैं। यहां की तानाशाही सरकार किम जोंग उनके नेतृत्व में हर नागरिक की जिंदगी को कंट्रोल करती है। लेकिन क्या वहां के लोग सचमुच हर दिन डर में जीते हैं, या उनकी जिंदगी में भी कुछ सामान्य पल हैं? आज हम इस देश के रोजमर्रा के जीवन को करीब से देखेंगे, उनके काम, खाने और सपनों के बारे में। तैयार हैं इस रहस्य को खोलने के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया में सुबह की शुरुआत वैसे तो आम देशों की तरह होती है। लोग उठते हैं, तैयार होते हैं और काम पर जाते हैं। लेकिन यहां हर दिन एक खास नियम से शुरू होता है। हर घर, स्कूल और दफ्तर में किम परिवार, किम इल सुंग, किम जोंग इल और किम जोंग उन की तस्वीरें लगी होती हैं। इन्हें साफ करना और सम्मान देना जरूरी है। अगर कोई इसे नजरअंदाज करता है तो सजा तय है। सुबह लोग अक्सर मक्के का दलिया या चावल खाते हैं, क्योंकि खाना यहां बहुत सीमित है। बिजली की कमी की वजह से कई बार ठंड में भी गुजारा करना पड़ता है। कामकाज की बात करें तो उत्तर कोरिया में 60% से ज्यादा लोग नौकरी करते हैं। पुरुष खेतों, फैक्ट्रियों या सेना में काम करते हैं, तो महिलाएं हल्के उद्योगों लाइक टेक्सटाइल में। सरकार हर नागरिक को काम देती है, लेकिन मजदूरी बहुत कम है। कई बार महीने में सिर्फ 300 से 400 ग्राम अनाज मिलता है, जो संयुक्त राष्ट्र के मानक से आधा है। लोग भूख से बचने के लिए काले बाजार से सामान खरीदते हैं। यह गैरकानूनी है, लेकिन जिंदगी चलाने का यही रास्ता है। यहां तक कि बच्चे भी सड़कों पर भीख मांगते या खाना ढूंढते दिखते हैं। स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा जोर प्रोपेगेंडा पर है। बच्चों को बचपन से किम परिवार को भगवान की तरह पूजना सिखाया जाता है। हर दिन 90 मिनट की वैचारिक शिक्षा होती है, जिसमें किम जोंग, उनकी तारीफ और अमेरिका दक्षिण कोरिया की बुराई सुनाई जाती है। किताबों में लिखा है कि उत्तर कोरिया दुनिया का सबसे अच्छा देश है, लेकिन हकीकत में बिजली, पानी और खाने की कमी आम बात है। फिर भी लोग इसे सच मानते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया की कोई खबर उन तक पहुंचती ही नहीं। उत्तर कोरिया में निगरानी का जाल ऐसा है कि कोई भी आजादी से सांस नहीं ले सकता। हर गांव और मोहल्ले में इन मिनबान नाम की टीमें होती हैं। ये पड़ोस की महिलाएं जो हर घर पर नजर रखती हैं। अगर कोई रात को मेहमान आया और उसकी खबर सरकार को नहीं दी, तो सजा हो सकती है। फोन, टीवी और रेडियो पर सिर्फ सरकारी चैनल चलते हैं। विदेशी फिल्में देखना या गाने सुनना मना है। पकड़े गए तो जेल या फिर मौत। यहां तक कि हेयर कट भी सरकार तय करती है। पुरुषों के लिए 10 और महिलाओं के लिए 15 स्टाइल्स। खाने की कमी यहां की सबसे बड़ी समस्या है। 1990 के दशक में अर्दुअस मार्च नाम का अकाल पड़ा, जिसमें 10 लाख लोग मर गए। आज भी हालात बहुत बेहतर नहीं हैं। लोग जंगलों में जड़ी बूटियां ढूंढते हैं या छोटे मोटे बिजनेस करते हैं। मछली, मांस या फल जैसी चीजें सिर्फ अमीर लोग ही खा पाते हैं, जो प्योंगयांग में रहते हैं। गांवों में लोग भूख से जूझते हैं, फिर भी सरकार न्यूक्लियर हथियारों पर पैसा खर्च करती है। यहां के लोग कहते हैं, हमारे पास ईर्ष्या करने को कुछ नहीं है, लेकिन सच इससे उलट है। फिर भी क्या यहां जिंदगी सिर्फ दुखों से भरी है? नहीं, लोग अपने तरीके से खुशी ढूंढते हैं। प्योंगयांग में कुछ लोग पार्कों में नाचते गाते हैं। शादी ब्याह में ढोल नगाड़े बजते हैं, लेकिन ये मौके कम हैं। ज्यादातर समय लोग डर और चुप्पी में जीते हैं। यहां से भागना भी आसान नहीं। चीन की सीमा पर नदी पार करते वक्त पकड़े गए तो गोली मार दी जाती है। जो भाग जाते हैं वे बताते हैं कि बाहर की दुनिया देखकर उन्हें अपनी जिंदगी पर यकीन ही नहीं हुआ। उत्तर कोरिया में जिंदगी एक जेल की तरह है। यहां न कोई राजनीतिक विरोध है, न आजादी की आवाज। किम जोंग उनको भगवान मानना मजबूरी है। जो इसका विरोध करता है, उसे और उसके परिवार को गुलाग जैसे कैंप में भेज दिया जाता है, जहां टॉर्चर, भूख और मजदूरी इंतजार करती है। फिर भी पिछले कुछ सालों में बदलाव की हल्की हवा चली है। लोग चोरी छिपे दक्षिण कोरियाई फिल्में देखते हैं, मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह जोखिम भरा खेल है। तो यह थी उत्तर कोरिया की जिंदगी की एक झलक। यहां लोग तानाशाही के साये में जीते हैं, जहां हर सांस पर सरकार की नजर है। फिर भी उनकी हिम्मत और जीवटता कमाल की है।
यह कहानी हमें आजादी की कीमत समझाती है। क्या हम कभी सोच सकते हैं कि ऐसी जिंदगी कैसे जी जा सकती है? शायद नहीं, लेकिन ये लोग हर दिन इसे जीते हैं। तो दोस्तों, उत्तर कोरिया की यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या आपको लगता है कि वहां के लोग कभी आजादी की सांस ले पाएंगे, या ये तानाशाही हमेशा बनी रहेगी? अपने विचार हमारे साथ साझा करें। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें बताएं कि आप अगली बार किस देश की कहानी सुनना चाहते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक ब्रह्मांड को देखते रहें, सवाल पूछते रहें और सीखते रहें।